महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अंत तक लंबित ही रह गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनके सम्मान में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित किया जाएगा। मतलब पूरा हाईकोर्ट उनके सम्मान में उन्हें विदाई देगा और उनके योगदान को याद करेगा और इसी के साथ उनके कार्यकाल का समापन होगा। हालांकि उनके रिटायरमेंट के साथ ही उनके खिलाफ चल रही सभी संवैधानिक कार्रवाइयों पर भी विराम लग गया, क्योंकि महाभियोग केवल कार्यरत न्यायाधीश पर ही चलाया जा सकता है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला दें कि जस्टिस यादव वही जज हैं जिन्होंने दिसंबर 2024 में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए कहा था कि भारत बहुसंख्यक समाज की इच्छा के अनुसार चलेगा। इसी भाषण में उन्होंने कठमुल्ला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक माना गया। उन्होंने अपने भाषण में मुस्लिम प्रथाओं जैसे कि 3 तलाक, बहुविवाह और पशुवध की तुलना हिंदू परंपराओं से करते हुए टिप्पणियां भी की थीं। इन बयानों के बाद देश भर में वकीलों, सिविल सोसाइटी और राजनीतिक दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। विवाद के तुरंत बाद राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पहल हुई। सीनियर एडवोकेट और सांसद कपिल सिब्बल ने घोषणा की थी कि जस्टिस यादव को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। बताया गया कि 50 से ज्यादा राज्यसभा सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए थे, जो प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी संख्या है। लेकिन राज्यसभा सचिवालय में हस्ताक्षरों के सत्यापन के दौरान तकनीकी खामियां सामने आईं, जिससे प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सका। कई महीनों तक ये प्रस्ताव लंबित रहा और औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। सिब्बल ने इस देरी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे जज बिना किसी कार्रवाई के अपना कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, और आखिरकार वही हुआ। जनवरी 2025 में 13 वरिष्ठ वकीलों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर जस्टिस यादव के खिलाफ आपराधिक जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने भी आंतरिक जांच पर विचार किया, लेकिन बाद में इसे रोक दिया गया, ये कहते हुए कि मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में है। विवाद के बाद कुछ समय के लिए जस्टिस यादव के रोस्टर में बदलाव कर उन्हें केवल सिविल मामलों तक सीमित किया गया, लेकिन बाद में उन्हें फिर से आपराधिक मामलों और जमानत याचिकाओं की सुनवाई भी सौंपी गई। ये पहला मौका नहीं था जब जस्टिस यादव के बयान चर्चा में आए। 2021 में उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, और ये भी सुझाव दिया था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौ संरक्षण को मौलिक अधिकार बनाया जाए। महाभियोग प्रक्रिया किसी मौजूदा जज को हटाने के लिए होती है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाती है। जस्टिस यादव के मामले में ना कोई जांच समिति बनी, ना ही आरोप तय हुए और ना ही संसद में कोई ट्रायल हुआ। इस तरह जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने पद से पूरे सम्मान के साथ रिटायर हो गए, लेकिन उनके विवादित बयानों और अधूरी महाभियोग प्रक्रिया ने न्यायपालिका और जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।